बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिलाल ज़फ़र शो में खुश आमदीद। दुआ गो हूँ कि बिलाल ज़फ़र शो से मुफीद मालूमात हासिल करके आप म्यारी बिल्डिंग मटीरियल्स ख़रीद पाएँ और मजबूत घर बना पाएँ। आज ये आपको 10 मरले के घर के अंदर लेकर जाता हूँ। पूरा नक्शा आपको समझ में आएगा, आपको करंट प्रोग्रेस ऑफ वर्क्स दिखेगा और ख़ास तौर पे मैं आपको ग्रिल्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो सस्ती तरीन ग्रिल्स हैं। आमतौर पे तो लोग स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स लगा लेते हैं, लेकिन ये कंक्रीट के पिलर्स की ग्रिल्स लगाई गई हैं। ये रेडीमेड मिलते हैं और देखते हैं कि इस पर कितना खर्चा आया है, कितनी टोटल रनिंग लेंथ इसकी थी फुट में और कितना इस पर एक्सपेंडिचर आया है। और उसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स भी आपको इस घर की नज़र आएंगी। ख़ासतौर पर इसका आपको नक्शा भी समझ पाएंगे, बेसमेंट का भी आपको नज़ारा कराऊंगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का लाइक्स टारगेट है 5000 लाइक्स का। 5000 लाइक्स से हो गए हो फिर भी ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी ज़रूरी है। इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जनाब इस कोठी को बनाने वाले मेन ठेकेदार से जो है इदरीस साहब। इनकी वीडियोस आपने पहले भी देखी होंगी। इनका नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नंबर अपना बता दीजिए पहले ही। 0319169938। ओके इदरीस साहब, ये ऊपर जो आपने पिलर वाली ग्रिल लगवाई है जी, एक यूनिक डिजाइन है। मैंने तो अपने चैनल पर पहले भी लोगों को इसके बारे में बताया है कि सस्ता तरीन ग्रिल आइडिया जो लगता भी खूबसूरत है और मजबूत भी होता है। आमतौर पे लोग इसको पुरानी हवेलियों के साथ मंसूब करते हैं या गांव देहात में जो बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, लेकिन आजकल लोग इनका इस्तेमाल शहर में भी कोठियों पर कर रहे हैं। तो बताएं कि आपने ये किस रेट पर ली और कैसे डिसाइड किया ये वाली ग्रिल लगाने के बारे में? ये हमने 2-3 जगह पे देखी थी जो बहुत खूबसूरत लगती है। इसका जब कलर वगैरह हो जाएगा, अभी ये कंप्लीट नहीं है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके जो है ना सही लुक निकलेगा। और इस पे तकरीबन हमने ये तैयार लिया हुआ है और इसका तकरीबन खर्चा है तकरीबन 25,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा है। और ये 53 फुट हमारा जो है ना एरिया बनता है। 53 फुट रनिंग लेंथ एरिया बना आपका और उसमें आपका 25,000 रुपया तकरीबन 25,000 खर्चा है। टोटल ग्रिल जितनी भी लगी है, चाहे छत पे लगी है चाहे टेरेस पे लगी है, सारी ग्रिल का वो जितना भी जो है ना टोटल खर्चा 25,000 तकरीबन 25,000 है। चले नाज़रीन, मैं आपको करीब जाकर क्लोजअप व्यू भी दिखाता हूँ ग्रिल का ताकि आपको समझ आए कि क्या डिजाइन है, और दूर से भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले ओवरऑल लुक कैसी लगती है। शुक्रिया इदरीस साहब। थैंक यू। जैसे ही हम ऊपर आते हैं सबसे पहले आप देखें कि स्लैब आपको कितनी मोटी नजर आ रही है। यहाँ पर ओरिजिनल जो स्लैब है कंक्रीट की वो उसका साइज यही 5 इंची है। ये जो ऊपर आपको इतना ज्यादा एरिया नजर आ रहा है इसमें मसाला भरा गया है और उसके बाद ऊपर टाइल लगाई गई है। तो जब मसाला भर के इस तरह या रोड़ी लगा के या मसाला भर के जैसे कंक्रीट का मसाला होता है उसको भर के आप जब ऊपर ये टाइल लगाते हैं तो उससे फिर नीचे अब ऊपर कोई भागे दौड़ेगा तो नीचे ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी और हीट इंसुलेशन भी होती है। चले आपको मैं ऊपर वाले पोर्शन का नज़ारा कराता हूँ। इससे एक और भी चीज़ है कि आर्च्ड एंट्रीज हैं। जैसे देखें ये मास्टर बेडरूम है ना, इसके साथ आगे वो कबर्ड एरिया, उसके साथ में वॉशरूम होगा, लेकिन ऊपर आर्च्ड लिंटल है। आजकल इन फैशन नहीं है ज़्यादा आर्च्ड, और मैं समझता हूँ इसको ज़्यादा नीट होना चाहिए था। जैसे जिस लेवल पर यहाँ से शुरू हो रही है ना आर्च, उसी लेवल पर यहाँ से भी शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 कद इंच ऊपर जाके शुरू हो रही है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें घर बनाते हुए क्योंकि माइनर डिटेल्स होती हैं जिनकी वजह से खूबसूरती पर इम्पैक्ट आता है। बहरहाल अगर आप आर्च्ड बनाना चाह रहे हैं तो इस किस्म की लुक आएगी। तो यहाँ पर आगे अभी वॉशरूम है, इसकी टाइल वर्क कर दी गई है, यहाँ पर भी हो गई है। ये टाइल्स हुई नहीं है, ये व्हाइट कलर की टाइल है और ये ऊपर ऊपर तक टाइलिंग हुई है इसकी। मास्टर बेडरूम से हम सामने देखें तो ओपन टू स्काई एरिया रखा गया है क्योंकि इस घर के उस तरफ भी घर है तो नेचुरली तो हो नहीं सकता था, तो जगह छोड़नी पड़ती है ऐसे में ताकि टीवी लाउंज की भी वेंटिलेशन हो सके और लाइट आ सके, मास्टर बेडरूम में भी वेंटिलेशन और लाइट आ सके क्योंकि ऊपर से आएगी। और अगर आप नीचे देखें तो वो ड्राइंग रूम का एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर मैंने अभी इदरीस साहब से बात की थी, और ये बेसमेंट का रूफ है। अभी मैं आपको बेसमेंट में भी ले जाकर दिखाऊंगा। ये घर मैंने
पिछली वीडियोस में भी दिखाया है, डिफरेंट स्टेजेस इसकी कवर की हैं, उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप स्टार्ट से लेके एंड तक की जर्नी देखना चाहते हैं इस घर की तो आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखें, ऊपर वाले पोर्शन में किचन यहाँ पर बनाया गया है, नीचे वाले पोर्शन में यहाँ से एक एंट्री वे है, जस्ट एक कॉरिडोर बनाया गया है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर किचन बनाकर, और पीछे वाली साइड आप देखें इस तरह से है, ये भी ओपन टू स्काई एरिया है। और यहाँ पर इस वॉशरूम की वेंटिलेशन यहाँ से होगी, इस वॉशरूम की वेंटिलेशन यहाँ से होगी। तो ओपन टू स्काई एरियाज का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पर आप कमरे हो, वॉशरूम्स हो, उनकी वेंटिलेशन वहीं से होगी, आपको बनाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर देखें, अगेन एक ओपन टू स्काई एरिया है जिससे टीवी लाउंज की पूरी वेंटिलेशन हो रही है। तो मुझे इस घर के डिज़ाइन के बारे में ये चीज़ पसंद है कि हवा और रोशनी के इंदराज का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। अभी यहाँ पर देखें, ये भी अगेन एक आर्च है, लेकिन ये आर्च भी अपनी मतलब ये आर्च आई थिंक इट कुड हैव बीन नीटर, इट कुड हैव बीन अ मोर डिफाइंड आर्च, बिकॉज अगर आप देखें तो ये इस तरह से है, तो इसको बिल्कुल गोल होना चाहिए। ये अगर आप फर्मे के साथ बनाएंगे तो आपका ज्यादा बेहतर लुक आएगी। तो क्योंकि आर्च होती नहीं, आमतौर पर लोग रखते नहीं, लेकिन अगर आप रखें तो फिर उसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। उसको उसकी फुल खूबसूरती को उजागर करने के लिए जरूरी है कि आप बहुत एहतियात से उसको बनाएं। आपने खास तौर पर ख्याल रखना है गोलाई का। आगे ये साथ में इसी तरह से कबर्ड एरिया है, और यहाँ पर भी वॉशरूम है, और ऊपर तक टाइलिंग हुई हुई है। वॉशरूम्स भी काफी बड़े हैं, मतलब ये 8 बाय 8 फुट का वॉशरूम है। मैं आपको फ्रंट दिखाता हूं ताकि आपको ग्रिल का आइडिया हो जाए। ग्रिल पर टोटल जितनी लागत आई है वो तो हम आपको बताया ही है कि 25,000 रुपये लगे हैं इस ग्रिल पर। और लुक देखें, यहाँ से आप इस ड्राइंग रूम से भी इसको देख सकते हैं, जैसे डाइनिंग रूम से भी इसको देख सकते हैं। नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर किचन है, और ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर ये डाइनिंग रूम बनाया गया है। मतलब आपकी मर्जी, डाइनिंग रूम इसको कहें या आप इसको एक पूरा बेडरूम बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक वॉशरूम है। तो ये एक पूरा बेडरूम भी आप बना सकते हैं इसको, और साथ में इसको भी आप चाहें तो बेडरूम की तरह से यूज़ करें। बेसिकली क्योंकि एक ही फैमिली रहेगी इस घर में, तो ये बेडरूम्स की तरह से ही यूज़ होंगे। साथ में ये अटैच्ड वॉशरूम्स आप देखें, यहाँ पर जो बैक साइड पर ओपन टू स्काई एरिया था वहां से इसकी सारी वेंटिलेशन होगी। और ये है 5 फुट बाय 5 फुट का वॉशरूम। अच्छा, मास्टर बेडरूम से फ्रंट पे आप देखेंगे वरांडा, मतलब ये जो आगे है टेरेस एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। मतलब यहाँ पर आप चाहें तो यूपीवीसी की या एल्यूमिनियम की स्लाइडिंग विंडोज लगा सकते हैं। मतलब उसका एक पल्ला खोल के आप यहीं से बाहर चले जाएं, आपका ओपन एयर में चाय पीने का दिल हो या सिगरेट पीने का दिल हो, तो आप यहाँ से ही, वैसे सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह है, मैं रिकमेंड नहीं करता, वैसे ही बता रहा हूँ कि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, यहाँ से आप यहीं से आप बाहर जा सकते हैं और चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। बहुत मज़े का मतलब माहौल है, क्योंकि आप देखें काफ़ी सारा एरिया है। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक की जो लेंथ है, दिस इज़ 10 फुट जगह आपको मिलती है, और यहाँ से आपको तकरीबन 14 फुट जगह मिल जाती है। 10 फुट बाय 14 फुट का ये एरिया है जहाँ पर आप बैठ के, मतलब ये इतना एरिया है कि यहाँ पर एक मिनी गैदरिंग भी हो सकती है। कभी आपके घर में ज़्यादा लोग हों तो आप इस तरह से बिठा भी सकते हैं। और देखें 10 मरले का घर है, लेकिन उसमें इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा गया। अच्छा, ये वाली ग्रिल है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको करीब से आकर दिखाऊंगा। देखें ये ऐसी लग रही है, वरना आमतौर पे आपको पता है जैसे वो लगी हुई है स्टेनलेस स्टील की ग्रिल, वो लगी हुई है स्टेनलेस स्टील की ग्रिल, या अदरवाइज बिल्कुल ब्रिक की ही लोग बना देते हैं। तो ये वाली जो ग्रिल है ये काफ़ी सस्ती पड़ती है और बहुत क्विकली इंस्टॉल भी होती है, बिकॉज ये रेडीमेड होते हैं। इनके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाई थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिसमें मैंने आपको एक एक पीस की प्राइस बताई थी और इसके डिफरेंट डिज़ाइंस भी दिखाए थे। तो वो भी आप वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये देखिए, मैं आपको ये पूरी रनिंग लेंथ में दिखाता हूँ। 25,000 की ये लगी है पूरे घर में, और 53 फुट लेंथ थी रनिंग। ये देखें, यहीं से आप मेन कॉरिडोर से एंटर होके तो टीवी लाउंज में चले जाएंगे, और यहाँ से अगले मास्टर बेडरूम की ग्रिल है, वो भी मैं आपको करीब से जाकर दिखाता हूँ कि उसकी कैसी लुक बनती है। तो बिलाल जफर शो में मैंने कोशिश की है कि हर तरह के कंस्ट्रक्शन आइडिया को फीचर करूँ, को कैप्चर करूँ,
ताकि वो लोग जो पहली बार घर बना रहे हैं उनको मेरा चैनल देखते ही समझ आ जाए कि उनको क्या करना है अपने घर में। अभी ये भी 5 फुट बाय 5 फुट का एक वॉशरूम है, जिसकी वेंटिलेशन बैक साइड पर वो जो ओपन का एरिया है वो फ्रंट वाली आर्च है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी। अच्छा, यहाँ से आपको ऐसा व्यू मिलता है, ये देखें, थोड़ी सी जगह यहाँ पर भी है, बंदा एक बंदा यहाँ पर भी कुर्सी रख के चाय पी सकता है, और यहाँ से भी आप डायरेक्टली बाहर स्टेप आउट कर सकते हैं। और ये देखें, ये गोलाई में लगी हुई है, उस तरह की लुक है इसकी। तो थोड़ी सी आउटडेटेड है फैशन के लिहाज से, ज्यादा लोग आजकल इसको शहरों में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप करें तो लुक मुझे तो पसंद है, और मजबूत भी है, और स्टेनलेस स्टील से तो काफी सस्ती पड़ती है। साथ में पिलर्स हैं, पिलर्स के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। अब मैं आपको पहले ऊपर छत पर लेकर चलता हूं, फिर नीचे बेसमेंट में लेकर जाऊंगा। ये कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव सीढ़ियों का डिजाइन है, बिकॉज आप देखें पूरी की पूरी स्लैब नहीं नीचे बनाई गई, बल्कि स्लैब इतने से एरिया में है और ऊपर ये सीढ़ियां रखी गई हैं। इन सीढ़ियों के बारे में भी एक डिटेल मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको ये इसका सारा डिजाइन और कॉस्ट के बारे में समझाया था, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। काफी सारी वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जो आपको देखना हो वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज ऑलरेडी मैं वो पहले बता चुका हूँ, तो एक ही एक्सरसाइज को बार बार क्या करना। छत के ऊपर ये चिप्स डाली गई है जिसकी रगड़ाई हो रही थी, उस दिन मैंने आपको दिखाया था, और ऊपर ये सारी क्ले टाइल्स लगाई गई हैं, और एक डबल छत है, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाई थी मैंने। चलें अब मैं आपको नीचे बेसमेंट में लेकर जाता हूं। तो देखें कैसे आप अगर मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक फॉलो करें तो आपको पूरा नक्शा भी समझ आ जाता है कि किस तरह से आपने क्या चीज बनानी है। जरूरी नहीं है कि आप डिट्टो इसी तरह से इन चीजों को कॉपी करें, बात यह है कि आपको जोन सा आइडिया पसंद आए आप उसको ले लें, और जोन सा आप मॉडिफाई करना चाहें उसको मॉडिफाई कर लें। अभी ये भाई है, ये पिलर्स की फुलकारी, आप क्या बना रहे हो? बेल बना है। कौन सी? ये जो लगी है ना स्लिंग, ये वाली बेल। अच्छा, इसके बारे में आप बताएं कि ये किस चीज से बना रहे हैं आप? ये बना रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ बनती है ये जी। और ये फर्मा है जिसमें आप इसको भरेंगे जी। और फिर जब ये सख्त हो जाएगी तो फिर आप इसको लगा देंगे जी। और लगाएंगे किस तरीके से? मतलब सख्त हो गई, एक पीस बन गया, उसके बाद आप लगाएंगे कैसे? इसी से लगाएंगे, प्लास्टिक पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही पीछे पेस्ट लगाएंगे और उसके ऊपर उसको चिपका देंगे तो वो चिपक जाएगा। चले आपको मैं नीचे बेसमेंट में लेकर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बेसमेंट कैसे तैयार हुई है। आपको मैंने पहले बताया था कि कंक्रीट की बेसमेंट बनाई गई है और बेसमेंट आप जब भी बनाएं तो आप कंक्रीट की ही बनाएं ताकि आपको बाद में सेम का इश्यू ना हो, क्योंकि अगर आप कंक्रीट की नहीं बनाएंगे तो बाद में आपकी दीवारों में सेम आ जाएगी। और अगर आपके घर में कहीं पर भी सेम है तो उसके लिए एक केमिकल बहुत इफेक्टिव है जो क्लाइंट्स ने एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स मुझसे मंगवाया है एक बार यूज करके। अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। मैं आपको बेसमेंट में लेकर जा रहा हूं। अंधेरा होगा क्योंकि अभी यहां पर बल्ब्स नहीं लगे, लेकिन आपको देखें ये वहां से बेसमेंट की वेंटिलेशन होगी और लाइट आएगी और ये सारी बेसमेंट कंक्रीट की बनी हुई है। इसका प्लस्तर हो चुका है, इसकी सीलिंग तैयार है। मेरी कोशिश रहेगी कि जब ये बन जाए तब भी मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं ताकि आप इसकी फिनिश लुक देख सकें। कुछ लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि घर में बेसमेंट बनाए या नहीं। उनको कॉस्ट का भी मसला नहीं होता, पैसा होता है उनके पास, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि बेसमेंट बनाए या नहीं। ऐसे में मैं उनको ये कहूंगा कि बेसमेंट अगर आपने बनवानी है उसको प्रॉपरली आप डिजाइन करवाएं कि आपने कितना नीचे जाना है और घर की फाउंडेशन का क्या डिजाइन होगा उस हिसाब से। इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए और उस आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनवानी चाहिए। उसके हिसाब से ही आपको बेसमेंट बनानी चाहिए। और बेसमेंट जब आप बनाते हैं तो आपको कंक्रीट की बनानी चाहिए पूरी बेसमेंट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको इस घर के बारे में काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आप चाहते हैं मैं फॉलो अप वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में माशाल्लाह भी जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपने ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।